और दोस्तों, सक्सेस पॉइंट विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर के, जहां पर शिक्षा मंत्री ने आज खुद जो है सो बयान जारी किए हैं। तो आइए देखते हैं सारा न्यूज क्या है। उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी छात्र फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप मुझसे सीधा जो है तो संपर्क कर सकते हैं। केवल यस लिख कर भेजिएगा तो मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा। जब ये वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर आपको सारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ और ऑडियो लेक्चर आपको मिलेगा। 7368908189 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब देखते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने आज क्या बयान दिए हैं। इससे पहले भी वो कई बार बयान जो है सो जारी कर चुके हैं। ये दैनिक भास्कर का न्यूज है। यहाँ पर देखिए, 14 सालों से बहाली बंद, 77,000 स्कूल में प्राचार्य के कमरों में धूल फांक रही पुस्तकें। बिहार के सरकारी स्कूलों की बदहाली का एक नया और चौंकाने वाला अध्याय सामने आया है। राज्य सरकार प्रदेश के 77,000 स्कूलों में लाइब्रेरी के नाम पर 100 करोड़ रुपए की पुस्तकें भेज रही है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि इन किताबों को रखने के लिए स्कूलों में न तो अलमारियां हैं, न कमरा है, और न ही इनकी जिम्मेदारी संभालने वाला कोई लाइब्रेरियन है। करोड़ों रुपये की यह संपत्ति अब सीधे हेडमास्टर प्राचार्य के कमरों में जमा की जा रही है, जहां से छात्रों तक इनका पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर देखिए आगे और क्या लिखा गया है। हैरानी की बात यह है कि राज्य का अधिकांश प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में कक्षा के मुताबिक भवन की उपलब्धता नहीं है। नियमित कक्षा 1 से 8 तक के लिए 9 से 10 कमरों की आवश्यकता होती है, लेकिन हकीकत में 2 से 5 कमरों में ही पूरी पढ़ाई सिमटी हुई है। ऐसे में लाइब्रेरी रूम की कल्पना बेईमानी साबित हो रही है। बिना रैक और सुरक्षित स्थान के ये महंगी किताबें कुछ ही महीनों में दीमक और नमी के भेंट चढ़ सकती हैं। पुस्तकालय को चलाने के लिए राज्य को तत्काल कम से कम 10,000 लाइब्रेरियन की आवश्यकता है। यानी 10,000 सीटों पर आप लोगों की जो भर्ती है वे आने वाली है, और लेट भी अतिशीघ्र होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री से जब पत्रकारों ने पूछा है तो उस पर उन्होंने क्या बयान दिया है वह आगे मैं दिखाता हूँ। और जो लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं कि आपके पास न्यूज नहीं रहता है, वैसे ही मनगढ़ंत स्टोरी दे देते हैं, तो उसके लिए कि देखो भाई, कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं होता है। ये चैनल पूरी तरह से खबर को जांच परख के लाती है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है। और आप लोग हैं कि तरह तरह के कमेंट करेंगे, आंदोलन में जब बुलाएंगे तो आंदोलन में भी नहीं जाएंगे, बस घर बैठे ही जो है सो ट्वीटी करके जो है सो ट्वीट करेंगे, हो गया। इससे ज़्यादा आप लोगों का काम नहीं है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। 10,000 लाइब्रेरियन की आवश्यकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में पिछले 14 वर्षों से लाइब्रेरियन की एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। दूसरी ओर बिहार और अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लगभग 30,000 योग्य युवा बेरोजगार बैठे हैं। यहाँ पर लगभग 6 लाख लाइब्रेरियन के छात्र जो है लाइब्रेरी की डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। इन्होंने दैनिक न्यूज जो भास्कर है, उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत जो है सो छापे हुए हैं। निजी संस्थानों में कम वेतन पर काम करने को मजबूर है। शिक्षा विभाग लाइब्रेरियन के अभाव में लाइब्रेरी की जिम्मेदारी शिक्षकों के देने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन बिहार के 29 ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है, यानी वे स्कूल शिक्षक विहीन है, जबकि 33 स्कूलों में केवल 1 या 2 शिक्षक है। 19 प्रकाशन की पुस्तकों की खरीद हो रही है। लाइब्रेरी के लिए 19 प्रकाशन की पुस्तक खरीद हो रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 8 के लिए अलग और 9 से 12वीं के लिए अलग अलग पुस्तकों की खरीद की जा रही है। यानी आप लोगों की जो लाइब्रेरियन की बहाली है वे कक्षा 1 से लेकर 8 तक भी होगा और 9 से लेकर के 12वीं तक भी होगा। अब देखिए कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में भवन निर्माण का काम किया जा रहा है। ऐसे में कक्षा के साथ ही लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही पुस्तकालय पात्रता परीक्षा यानी लेट जो है होगा। इसमें उत्तीर्ण छात्रों को लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यानी इसमें जो छात्र पास करेंगे
उसको लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री शायद ये भूल रहे हैं कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए एक अलग परीक्षा बीपीएससी लेगी। अब देखिए कि आगे क्या होता है। शिक्षा मंत्री जी ने अपना बयान जारी किए हैं, तो शायद बहुत देर से ही सही, शायद नींद से थोड़ा जागे हैं। तो उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द जो है सो आप लोगों के लिए खुशखबरी मिलेगी और लाइब्रेरियन के लिए जो लेट का एग्ज़ाम है ये बहुत जल्द होगी। अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी धन्यवाद।